students, hope you are fine. Today I am going to start chapter 6 of class 2nd. This chapter name is The Ugly Duckling. Ugly means bad, बहुत ही गंदा, और duckling means duck child, जो duck के बच्चे होते हैं उसको duckling कहते हैं. Okay. You are seeing 3 pictures. आप पिक्चर्स देख रहे हैं. इनमें क्या दिखाया है कि एक बहुत ही फैट बॉय है और जो दूसरे लड़के हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो दिस इज रॉन्ग. यही इस चैप्टर में बताया है कि किसी को हमें देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कि बाहर से हमें देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये ऐसा है, हो सकता है उसमें बहुत से गुण हो, वो अच्छा हो. ओके. तो किसी के भी अपीयरेंस का, किसी के भी रूप का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ओके. और हमें हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, और प्यार से रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी रीड दिस थिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड. One bright spring morning, a mother duck was pleased that her eggs had begun to hatch. एक बहुत ही अच्छी सुबह होती है, उसमें एक जो मदर डक है वो क्या है, बहुत ही खुश हुई. मदर डक मीन्स जो डक है, जो फीमेल डक है, वो बहुत खुश हुई. क्यों? That her eggs had begun to hatch. क्योंकि जो उसके एग्स हैं वो अब शुरू हो गए हैं हैच होने की. अब उसमें से हम आगे उसके बच्चे निकलेंगे, तो हैच होने शुरू हो गए हैं. चीप चीप चिप द चिप्स. और चिक्स जो अब चिक्स जो है वो उसमें से निकल गए. चिर्प आवाज होती है उसकी, बोलने की आवाज हुई, उन्होंने चिर्पिंग की बहुत ही. चिक्स ने, चिक्स डक चाइल्ड. चिक्स कौन है? डक चाइल्ड. ओके. अब मदर डक वाज वेरी प्राउड ऑफ हर फ्लफी डकलिंग्स. अब मदर डक जो है उसे बहुत ही गर्व हुआ अपने फ्लफी डकलिंग्स, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों को देखकर. डकलिंग मींस बच्चों को देखकर. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ डक. ये मदर डक है और दीज आर, ये इसके डकलिंग्स हैं, चाइल्ड हैं जो. तो डक इसमें देखिए 3 जो है वो बहुत ही सुंदर है येलो कलर में, और ये एक बिग सा है. ओके. तो ये जो है ये अगली डकलिंग है. क्या है ये? अगली डकलिंग. ओके. बट वन ऑफ देम लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. लेकिन उनमें से एक जो है वो कैसा है? दूसरों से अलग है. जैसे ये और दूसरों से अलग है इसमें. ओके. क्वैक क्वैक, हाउ कैन दैट डकलिंग बी वन ऑफ माइन? शी वंडर्ड, ही इज सो बिग एंड अगली. क्वैक क्वैक, जैसे डक जो है उसकी आवाज क्वैक क्वैक करती है डक, तो उसने क्वैक क्वैक किया. हाउ कैन, कि कैसे ये जो डकलिंग है, ये एक बच्चा जो है मेरा, सी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे ये बच्चा कैसा है एक. ही सो बिग, ये बहुत ही बड़ा है, एंड अगली, और बड़ा ही क्रूप है, नेस्टी है, बैड है, गंदा है देखने में, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको. ऑल द अदर चिक्स वर मीन एंड टीच सैमी द अगली डकलिंग. और दूसरे जो उसके डकलिंग्स हैं, चीक्स हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही कैसे है? मीन है, दुष्ट है, तुच्छ. एंड टीज, और वो जो है चिढ़ाते हैं किसको? सैमी को. सैमी, हु इज सैमी? सैमी इज अगली डकलिंग. इसका नाम सैमी है. तो ये जो है सामी को चिढ़ाते हैं द अगली डकलिंग. क्या कहकर चिढ़ाते हैं उसको? अगली डकलिंग, की बुरी डकलिंग, क्रूप डकलिंग. दे डिडंट वांट टू प्ले विद हिम. वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते. कौन? जो अदर चिक्स हैं, अदर डकलिंग्स हैं, वो खेलना नहीं पसंद करते इसके साथ. पुअर सामी वाज वेरी सैड. अब पुअर जो सामी है वो बहुत ही दुखी हुई. ये बहुत दुखी होती है जब इसके साथ जो है ये इसके जो 3 ये बच्चे हैं दूसरे डक के, ये खेलना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत दुखी हुई. ओके. One day he packed his bags and left home to look for someone to be his friend. एक दिन क्या होता है, उसने अपना जो बैग है वो पैक किया और घर छोड़ के चली गई. किसको देखने के लिए? किसी फ्रेंड को देखने के लिए. क्योंकि वो तो उसके साथ खेलते नहीं थे जो अदर 3 डक्स थे, तो वो दूसरा अपना फ्रेंड पाने के लिए, खोजने के लिए चली गई घर से. सून, जल्दी ही रीच्ड अ पॉन्ड. वो कहाँ पर पहुंचती है? एक तालाब पर पहुंची. वेयर सम अदर डक्स वर प्लेइंग. जहां पर कुछ अदर डक्स थे वो खेल रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लिसन केयरफुली. बट दे डिडंट वांट टू बी हिज फ्रेंड्स. अदर पुअर सामी वाज वेरी अनहैप्पी एंड वैडल्ड अवे. बट लेकिन वो भी उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे, उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे. और दूसरे भी पुअर, अब जो बेचारी जो सामी थी वो बहुत ही अनहैप्पी, दुखी हुई. एंड बैडल, बैडल मीन्स मूव विथ शॉर्ट लेग्स, कि वो धीरे से चली गई, कि वो वहां से धीरे से चुपचाप चली गई. ही वॉज सो सैड, वो बहुत दुखी थी.
एंड ही हिड्स हिमसेल्फ बाय द रिवर बैंक ऑल थ्रू द समर, और उसने अपने आप को हिड मीन्स छिपाया, अपने आप को कहाँ पर छिपाया, द रिवर बैंक नदी के किनारे पर, ऑल पूरी समर पूरी गर्मी वो वहां पर छिपी रही, कहाँ पर, नदी के किनारे के पास वो वहीं पर रही पूरी गर्मी। वन डे ही वॉच सम ब्यूटीफुल स्वान्स फ्लाई पास्ट हिम, एक दिन उसने देखा, वॉच मीन्स लुक्ड, उसने देखा कि कुछ बहुत से सुंदर स्वान्स जो हैं वो फ्लाई पास्ट हिम, वो उड़ रहे हैं, वहां से गुजरे, उड़ते हुए गुजरे। आई विश आई वर एज मैग्निफिसेंट एज अ स्वान, ही साइड, अब उसने आह भरी और मन में इच्छा प्रकट की, आई विश मीन्स की मेरी इच्छा है, आई वर की मैं भी ऐसे ही सुंदर होती जैसे कि स्वान, स्वान क्योंकि व्हाइट होता है तो उसकी इच्छा थी कि मैं भी ऐसे ही सुंदर होती है। आगे देखिए क्या होता है, दैट विंटर, उसी पूरा जाड़ा जो था, इट बिगेन टू स्नो, अब बर्फ शुरू हो गया, जाड़ा ऋतु शुरू हो गई, तो इट बिगेन टू स्नो, अब बर्फ पड़नी शुरू हो गई। सामी वाज कोल्ड एंड ऑल अलोन, अब वो सामी जो थी वो बहुत ठंडी हो गई थी और बिल्कुल अकेली थी। सून अ काइंड फार्मर फाउंड हिम एंड डिसाइडेड टू टेक हिम होम एंड लुक आफ्टर हिम, जल्दी ही एक दयालु फार्मर, एक दयालु किसान था, फार्मर मीन्स किसान, पीजेंट, उसने उसे पाया एंड डिसाइडेड टू टेक हिम, और उसने निश्चय किया, डिसाइडेड मीन डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया उसे ले जाने का घर, एंड लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल, उसकी देखभाल की। एट लास्ट, अंत में, आई हैव फाउंड अ फ्रेंड, स्माइल सामी, अब अंत में जो है वो सामी जो है मुस्कुराती है कि मुझे एक फ्रेंड मिल गया है, मुझे एक फ्रेंड मिल गया है। When the spring came, जब स्प्रिंग आई, स्प्रिंग ऋतु आई, बसंत, द फार्मर टू सामी बैक टू द रिवर, फार्मर जो है उसको सामी को वापस ले गया रिवर पर। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द लेक, और उसने, अब जो सामी है उसने अपनी रिफ्लेक्शन में शेडो, रिफ्लेक्शन में शेडो परछाई देखी, किसमें, लेक में, झील में। एंड लो एंड बिहोल्ड, वहां पर उसने देखा, व्हाट डिड ही सी, क्या देखा वहां उसने, क्या देखा उसने, आई एम नॉट एन अगली डकलिंग एनी मोर, अब मैं एक गंदी क्रूब डकलिंग नहीं रही थी, पहले वो उसे पता था कि मैं गंदी हूं, लेकिन अब वो क्रूब डकलिंग नहीं रही थी। आई एम ए ब्यूटीफुल स्वान, उसने कहा मैं एक ब्यूटीफुल स्वान, सुंदर स्वान हूं इस समय। ही चीयर्ड, वह खुश हुई, चीयर्ड मीन्स हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। सामी हैड नेवर बीन सो हैप्पी इन ऑल हिज लाइफ, सामी जो थी वो कभी भी इतनी खुशी नहीं थी, अपने जीवन में उसको कभी भी इतनी खुशी नहीं मिली थी जितने उसे आज खुशी मिली है, कि वो वहां पर आकर जैसे वो उसमें रही थी, जैसी उसने इच्छा प्रकट की थी, अब उसने अपने आप को वैसा ही देखा, एक ब्यूटीफुल स्वान की तरह अपने आप को उसने पाया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय हंस क्रिस्टियन एंडरसन। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी इनके द्वारा लिखी गई है, क्रिस्टियन एंडरसन के। ड्यूवर्स, टीट मीन्स इरिटेट, चिढ़ाना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना किसी को, और बैडल मीन्स मूव इन अ विथ शॉर्ट लेग्स, धीरे से चलना, चले जाना, चुपचाप चले जाना। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट टीच एनी एनिमल, एवरी काइंड ऑफ एनिमल। ओके, लेट्स रीडिंग comprehension. Okay, exercise 1, choose the correct option. Who was pleased to see the egg hatch? कौन खुश हुआ उन एग को देखकर कि एग जो है शुरू हो गए हैं, हैच हो गए हैं। अब कौन हुआ था, मदर डक, जो फीमेल डक थी वो बहुत ही खुश हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ अगली डकलिंग, क्या नाम था उसका, जो गंदी डकलिंग थी, क्या नाम था, सामी। ओके, हु डिसाइडेड टू टेक सामी अलोंग विद हिम, किसने उसको निश्चय किया ले जाने का, फार्मर, किसान ने। ओके, जो और है उसको हम क्रॉस कर देंगे और जो राइट है उसको राइट कर देंगे। ओके, लेट्स डू ट्रू फास्ट। वन ऑफ द डकलिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एक जो डकलिंग्स था, जो बच्चा था डक का, वो अलग दिखाई देता था दूसरों से। यस, दिस इज ट्रू, ये सही है। ऑल द अदर चिक्स वर वेरी फ्रेंडली, जो दूसरे चिक्स थे, जो बच्चे थे, वो बहुत ही फ्रेंडली थे। फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, मित्रता करने वाले नहीं थे ना वो, तो दिस इज फॉल्स, गलत। द अगली डकलिंग पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट हिज होम, जो अगली डकलिंग थी उसने अपना बैग पैक किया और घर से चली गई थी छोड़कर, घर छोड़कर। यस, दिस इज ट्रू। द फार्मर टू सामी बैक टू द फार्म, फार्मर जो है उसको कहाँ ले गया था, फार्म पर ले गया था, नहीं, कहाँ पर लेके गया था, रिवर पर। सो इट इज फॉल्स, इसलिए ये गलत है। अगर यहाँ पर रिवर होता
तो हम राइट करते, लेकिन यहाँ पर फार्म है इसलिए ये फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं आपको इसलिए इसमें कराती हूँ हैंड टू हैंड वीडियो में, जिससे आप साथ साथ समझ भी सकें। ओके, आपको वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर कराने का यही मतलब है कि आप अच्छे से समझें और समझकर लिखें और फिर इनके आंसर करें। ये नहीं कि आपने लिख लिया और बैड हैंड राइटिंग में लिख लिया, गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, ऐसे ही साफ साफ लिखना है, जल्दी नहीं करनी। आप डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करिए। ओके, जैसे आपको वन डे ट्रू फॉल्स करने हैं, टिक द क्रैक करने हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, और फर्स्ट अंडरस्टैंड देन डू, पहले आप समझेंगे फिर उसको करेंगे। ओके, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट वाज द मदर डक प्राउड ऑफ? जो मदर डक थी उसे क्या प्राउड था, किस पर गर्व था? आंसर, द मदर डक वाज प्राउड ऑफ। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन से है द मदर डक, ये वाज हमने यहाँ रख दिया हेल्पिंग वर्ब, वाज प्राउड ऑफ, और आगे बस इतना हमें याद करना है, हर फ्लफी डकलिंग्स। किस पर उसे गर्व था? हर फ्लफी डकलिंग्स। ओके, ये हमें लर्न करना है। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन डू। ओके, नेक्स्ट, Why did not the other chicks want to play with Sami? जो दूसरे चिक्स थे, बच्चे थे, वो सामी के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते थे? फर्स्ट क्वेश्चन में से देखिए आप, द अदर चिक्स, अब ये डिड है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, तो यहाँ पर ले आएंगे द अदर चिक्स डिड नॉट वांट टू प्ले विथ सामी। फिर यहाँ से हमें लर्न करना है, और बिकॉज ही वाज सो बिग एंड अगली। ओके, वेरी जी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही गंदा था, इसलिए उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वाज द अगली डकलिंग सैड? अगली जो डकलिंग थी वो दुखी क्यों थी, क्यों दुखी हुआ था? द अगली डकलिंग वाज सैड, यहां से द अगली डकलिंग वाज सैड। द अदर चिक्स, क्यों दुखी थी वो? बिकॉज, यहां पर बिकॉज आएगा। ओके, बिकॉज द अदर चिक्स डिड नॉट वांट टू प्ले विद हिम, क्योंकि जो दूसरे चिक्स थे वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। ओके, बिकॉज को हम यहां पर लिखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द अगली डकलिंग डू इन ऑर्डर टू फाइंड अ फ्रेंड? जो अगली डकलिंग थी उसने क्या किया फ्रेंड को पाने के लिए? द अगली डकलिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे, द अगली डकलिंग पैक्ड हिज बैग्स, फिर हम करेंगे पैक्ड हिज बैग्स, उसने अपने बैग पैक किया, एंड लेफ्ट होम, और घर छोड़ दिया, टू लुक फॉर समवन टू फाइंड अ फ्रेंड। ओके, कि किसी को देखने के लिए, फ्रेंड को पाने के लिए वो घर से चली गई अपना बैग करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, रीड अगेन एंड अगेन। ओके, एंड अंडरस्टैंड, आपको बार बार पढ़नी है और समझना है, और यू शुड नॉट टीच एनी एनिमल्स और नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। आपको दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी, चाहे कोई भी है, कोई भी थिंग्स है, उसका नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, थैंक यू।